नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक हिंदी में कहानी लेके आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं धन और समृद्धि की देवी कौन है? बिल्कुल सही, माता लक्ष्मी। और बुद्धिमत्ता और ज्ञान की देवी कौन है? बिल्कुल सही, माता सरस्वती। और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। हर दिन वह एक दूसरे से मिलती और बहुत सारी बातें करती। एक बार सरस्वती माता लक्ष्मी माता के घर गई, वैकुंठ धाम। और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी बातों बातों में लक्ष्मी माता सरस्वती माता को बोली, मुझे लगता है मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुमसे भी ज्यादा। सरस्वती माता बस मुस्कुराई। लक्ष्मी माता ने झट से कहा, मतलब तुम इस बात से सहमति नहीं रखती हो? रुको। और लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु जी को आवाज दी, अरे सुनते हो? विष्णु जी आए और लक्ष्मी जी ने बोला, अब आप ही बताइए, हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, मैं या सरस्वती? विष्णु जी उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे, तो उन्होंने झट से कहा, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता कर लें। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी झट से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मान गए। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को लेकर वैकुंठ धाम से धरती पर आए। धरती पर आकर विष्णु जी ने उन्हें दूर एक कोने में एक झोपड़ी दिखाई। उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था। वह एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। विष्णु जी ने उस परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह परिवार बहुत दुखी है। यह आदमी बहुत कोशिश करता है पैसे कमाने की, पर बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे कमा पाता है। घर आकर किसी तरीके से अपनी पत्नी और बच्चों को आधा पेट खाना खिला पाता है। क्या तुम इस परिवार को सुखी और खुशहाल बना सकती हो? लक्ष्मी जी झट से बोली, अरे हाँ, यह तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है। मैं झट से इनको खुशी और सुख प्रदान कर सकती हूँ। लक्ष्मी जी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस झोपड़ी पर पैसों की बरसात हो गई। वह आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इतना खुश हो गया, उसने सारे पैसे बटोरे और फिर अगले दिन वह खूब सारा खाना, कपड़े, खिलौने अपने बच्चे और पत्नी के लिए लेके आया। उसके बच्चे और पत्नी भी इतना पैसा देखकर अलग ही पागल से हो गए। पत्नी हर रोज जाकर नई-नई साड़ियाँ, नए-नए कपड़े लाने लगी। बच्चे हर रोज डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स से खाना ऑर्डर करने लगे और वह आदमी भी हर रोज कुछ ना कुछ नया अपने बच्चे या पत्नी के लिए ले आता। इस तरह से 1 हफ्ता बीत गया और 1 हफ्ते बाद वह सारे पैसे खत्म हो गए और उस परिवार की फिर से वही हालत हो गई। लक्ष्मी जी का चेहरा थोड़ा-सा तो उतर गया, पर फिर भी वह बोली, सरस्वती, अब तुम देखो, तुम भी आज़मा के देख लो। यह तो परिवार ही बदकिस्मत है। मैंने तो बहुत अच्छे से पैसों की बरसात करी थी। सरस्वती जी मुस्कुराई और उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे किया। उन्होंने जैसे ही अपना दाहिना हाथ आगे किया, उस झोपड़ी पर, उस परिवार पर ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बरसात हो गई। वह आदमी इतना विद्वान हो गया कि उसको विद्यालय में एक अध्यापक की नौकरी मिल गई और अच्छा खासा वेतन भी। उसकी पत्नी में इतनी अकल और बुद्धिमत्ता आ गई कि वह समझ गई थी कि उसको हमेशा थोड़े पैसे बचा के रखने हैं और उसके बच्चों में भी पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी अकल आ गई। और उसके बाद उस आदमी को और उसके परिवार को कभी भी भूखे पेट नहीं रहना पड़ा। वह आदमी हर रोज काम करने जाता, बच्चों में ज्ञान बांटता और खूब सारा पैसा घर में लाता। उसकी पत्नी
थोड़े पैसे खर्च करके खाना लेके आती और थोड़े पैसे हमेशा बचा के रखती, कभी कोई मुश्किल के लिए। और उसके बच्चे भी हमेशा अपने पैसों को संभाल के रखना और कैसे उनको इस्तेमाल करना, इसकी समझ पा चुके थे। जब सरस्वती जी का काम हो गया, तब विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब सरस्वती जी का हाथ हमारे सर पर हो, तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आनी ही है। नमस्ते।